आरोप, सफाई और सियासत का माहौल जिस तरह से देखने को मिला, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लड़ाई में अब आरोपों की आंच देखने को मिल रही है। पीसीसी चीफ, पीसीसी के संचार प्रमुख से होते हुए सीनियर नेताओं तक यह आंच पहुंचती नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक। शनिवार को जब राधिका खेड़ा विवाद के बाद पहली बार रायपुर पहुंची थी, वैद्य से मुलाकात करने उनके दफ्तर में गई, तो अंदर जाते समय और बाहर निकलकर जिस चुनावी माहौल में मिलकर काम करने की दुआई दी थी, तो लगा कि मामला निपट गया, सुलझ गया, पटाक्षेप हो गया। लेकिन इसके उलट सोमवार को दिन भर रायपुर से लेकर दिल्ली तक, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश तक तीखे आरोपों वाली गर्म लू चली है। दिन भर का हाल इस रिपोर्ट में देखें। जो लगातार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुंचाने का काम करेंगे। आरोप लगाने की सीमा को भी पार करके बोला कि रात को 1 बजे मैंने उनका दरवाजा ठोका था। छत्तीसगढ़ का सर जो है शर्म से झुक गया। बीजेपी का भाषा बोल रही है और बीजेपी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट को वो पढ़ रही हैं। बीते सप्ताह रायपुर पीसीसी दफ्तर राजीव भवन से शुरू हुआ राधिका खेड़ा विवाद दिल्ली में राधिका खेड़ा के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद भी थमा नहीं है। सोमवार सुबह राधिका खेड़ा ने एक्स पोस्ट शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया। पोस्ट में राधिका ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे को भी शेयर किया। बाद में राधिका ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीनियर कांग्रेसियों, खासकर पीसीसी संचार प्रमुख पर संगीन आरोप लगाए। राधिका ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुशील आनंद शुक्ला ने उन्हें होटल में शराब ऑफर की। रात 1 बजे कमरे का दरवाजा खटखटाया, जिसकी शिकायत पर वरिष्ठ नेता मौन रहे। राधिका के मुताबिक इन सब के पीछे पूर्व सीएम भूपेश बघेल और सीनियर कांग्रेसी नेता हैं। राधिका ने छत्तीसगढ़ पुलिस से मामले में संज्ञान लेने कहा है। वहीं राधिका के संगीन आरोपों को खारिज करते हुए सुशील आनंद शुक्ला ने उल्टे राधिका खेड़ा को पूरा वीडियो सार्वजनिक करने की चुनौती दी। कहा कि वो इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे, खेड़ा को मानहानि का नोटिस भेजेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, तो वहाँ के जो मीडिया चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के, सुशील आनंद शुक्ला, मुझे लगातार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुंचाने का काम करेंगे। किसके इशारे पे हो रहा था? भूपेश बघेल के इशारे पे हो रहा था। और भूपेश बघेल किसके इशारे पे काम करते हैं? प्रियंका गांधी जी के इशारे पे काम करते हैं, सचिन पायलट जी के इशारे पे काम करते हैं। यह उनको चुनौती देता हूँ और मांग करता हूं कि उस वीडियो को सार्वजनिक कर दे। उस कमरे में जो वीडियो, सारे घटनाक्रम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उनको शराब ऑफर नहीं किया। शराब पीना तो बहुत दूर की बात है, मेरे खानदान में आज तक किसी ने शराब नहीं पिया है। मानहानि का नोटिस भेजेंगे, ये जो जवाब नहीं देंगी तो मैं कोर्ट में भी जाऊंगा। विवाद पर उठे सवालों पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, जांच हो चुकी है, किस पर क्या एक्शन लेना है ये फैसला पार्टी लेगी। बैज ने आरोप लगाया कि राधिका षड्यंत्र पूर्वक बीजेपी की भाषा बोल रही है। जाहिर है कांग्रेस पर राधिका के संगीन आरोपों से बीजेपी को कांग्रेस पर चढ़ाई करने का बड़ा मौका मिला है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि यही कांग्रेस का असल चेहरा है, महिला अपमान कांग्रेस का मूल चरित्र है। बीजेपी का भाषा बोल रही है और बीजेपी का लिखा हुआ स्क्रिप्ट को वो पढ़ रही है। विवाद कुछ अलग और बोलना कुछ अलग। छत्तीसगढ़ का सर जो है शर्म से झुक गया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता था। कांग्रेस में उनको न्याय की आशा नहीं मिली, कमरे में बंद हो गई, डांट फटकार हो गई, अपमानित हो गई। कोई आशा नहीं है, वहाँ यही होना है। वो पुराना इतिहास है, नैना साहनी से लेकर के क्या क्या इतिहास है इनके, तंदूर में जला के मार डालते हैं। कुल मिलाकर तीसरे चरण के पहले राधिका खेड़ा विवाद छत्तीसगढ़ पीसीसी, छत्तीसगढ़ संचार प्रमुख के साथ साथ अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी अपनी लपेटे में ले चुका है। पीसीसी दफ्तर में वास्तव में हुआ क्या, कौन दोषी है, इसकी जांच कांग्रेस को करनी है। पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या इससे कांग्रेस को महिला सम्मान के मोर्चे पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। एक सवाल इस मामले में छूट गया कि ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल ड्रामा और इस पर देर की वजह से इतनी ज्यादा सियासत का मौका मिला, या ये सब कुछ हो ही सियासत की वजह से रहा है, यानी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये 2 सवाल हैं जिनका जवाब देखते हैं कब तक स्पष्ट तौर पर सामने आता है। फिलहाल दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर घेरा है, जमकर आरोप लगाए।